आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में प्रथम नवरात्रि व्रत के दिन माँ भगवती के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ भगवती की कृपा से अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि व सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, माँ भगवती के शारदीय नवरात्रि आज से प्रारंभ हो चुके हैं। माँ भगवती के नवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखते हैं। इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, व्रत उपवास रखे जाते हैं। देवी भागवत के अनुसार जो भी मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर 9 दिन व 9 रात माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करता है, माँ के स्वरूप का चिंतन करता है, उस पर प्रसन्न होकर माँ भगवती उसकी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करती हैं। माँ भगवती के इन रूपों की पूजा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों प्रकार के फल प्रदान करने वाली है। प्राकृतिक स्वरूप माँ जगदम्बा के 9 स्वरूपों में पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। यही सदा शिव की शक्ति हैं जो नाना रूपों में जगत को संचालित करती हैं। जगदम्बा 10 महाविद्या के रूप में भी विद्यमान हैं। शैलपुत्री ही उमा, शिवदूती, दक्ष कुमारी, महेश्वरी, शैलजा, सती और पार्वती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संपूर्ण शक्तियां इनमें निहित हैं। हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण माँ का नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री के पूजन से मूलाधार चक्र जागृत होता है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में देवी दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उस समय इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक समय दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शंकर से क्रोधित होने के कारण दक्ष ने सती और भगवान महादेव को यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शंकर के मना करने पर भी देवी सती पिता के यहाँ यज्ञ में गई, लेकिन उन्हें वहाँ कोई मान सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। केवल माँ को छोड़कर किसी ने उनका आदर मान नहीं किया। अपने अपमान को तो सती पी गई, लेकिन जब वह यज्ञशाला में पहुंची और उन्होंने देखा कि यज्ञ में सबको यथा योग्य स्थान और मान दिया गया है, लेकिन उनके पति महादेव का कोई भाग निर्धारित नहीं किया गया, तो इस अपमान को वह सहन न कर सकी और सती ने यज्ञ की अग्नि में दक्ष द्वारा प्राप्त अपने शरीर का होम कर दिया।
इस घटना से क्रोधित हो भगवान भोलेनाथ ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। यही सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में पैदा हुई। पर्वतराज शैलराज हिमालय के घर पुत्री रूप में पैदा होने के कारण ये शैलपुत्री, पार्वती, हेमवती आदि नामों से जानी गई। पार्वती रूप में इन्होंने हजारों वर्षों तक जप तप व्रत करके फिर से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए जो भी साधक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों से प्राप्त प्रथम रूप शैलपुत्री का पूजन करता है, वह माँ से अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि एवं सुखी दाम्पत्य जीवन को पाता है। प्रथम नवरात्र की पूजा, उपवास, इस दिन किए जाने वाला जप तप, मंत्र उच्चारण, भजन कीर्तन दाम्पत्य जीवन की हर मुश्किल को हर लेता है। इसलिए कुंवारी कन्या अपना मनचाहा वर पाने के लिए सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्य व सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भक्ति युक्त चित्त से माँ शैलपुत्री की पूजा कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करती है। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। बंधुओं, माँ भगवती के ये नवरात्रि आपके जीवन की हर विघ्न बाधा को दूर करें, आपका घर आंगन खुशियों से भरपूर रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।